हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्वर विशाल। तो आप सभी की टीजीएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट को स्वागत है। तो माइनिंग मेड ब्लास्टर के लिए तैयारी और फोरमैन की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो हम PYQ यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप सभी को ले लाए हैं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। पहले इंग्लिश में हम कवर करते हैं, फिर हिंदी में करेंगे। बैकहो शॉवेल साइट ऑन द, मतलब जो बैकहो है आपका किस साइट पर उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है डी, टॉप ऑफ द बेंच ऑफ डिगिंग बिलो, मतलब ऊपर की बेंच से नीचे की ओर डिगिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, CO2 इज ट्रीटेड एज बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर, मतलब जो CO2 होता है किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह इलेक्ट्रिकल फायर को आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। सी आंसर, ऑप्शन नंबर राइट। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं। आप सोचेंगे 23 नंबर क्यों प्रश्न है, तो इससे पहले 20 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। मेंबरशिप अगर आपने ज्वाइन किया हो टीजीएमएस माइनिंग एग्ज़ाम आप सभी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे PYQ क्वेश्चन आपको अपलोड किए गए हैं। तो यह बिल्डिंग वेयर एक्सप्लोजिव एंड डिटोनेटर आर स्टोर्ड इज कॉल्ड, मतलब ऐसा कौन सा स्थान है, यह बिल्डिंग है जहाँ पर बारूद और एक्सप्लोजिव को स्टोर किया जाता है। शेल्टर, मैगजीन, स्टोर हाउस। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है, मैगजीन में किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि जिगिंग और रिकॉपोटिंग मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, जिगिंग और रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद एनी सेकर कन्वेयर। इसके कहने का अर्थ है 24 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन इज राइट, सेकर कन्वेयर बी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ZAP, मतलब देखिए हमने आपको बताया भी था, अब फुल फॉर्म मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है। तो हर एक चीज़ का NFO का फुल फॉर्म, TNT का फुल फॉर्म, पेटेंट का फुल फॉर्म, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। तो ZAP का मतलब होता है जीरो एक्सीडेंटल पोटेंशियल। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर हो जाता है आपका 26। वाइल कंडक्टिंग जॉब सेफ्टी एनालिसिस JSA इज नॉट नेसेसरी टू, इसमें क्या मतलब कैलकुलेट नहीं किया जाता। कैलकुलेटेड रिच स्कोर हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 26 नंबर प्रश्न का। तो 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इमरजेंसी प्लान फॉर फायर इन अ माइन शुड नॉट इंक्लूडेड, मतलब इमरजेंसी प्लान में जो फायर के लिए यूज किया जाता है उसमें क्या हम शामिल नहीं कर सकते हैं। सफिशिएंट फायर फाइटिंग यूज करते हैं, फर्स्ट एड मेडिकल असिस्टेंस यूज करते हैं, एम्बुलेंस फॉर विक्टिम ट्रांसपोर्ट, लेकिन पेमेंट और कंपनसेशन यूज नहीं करते हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका 23 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न हो जाता है 28 नंबर। सेकेंडरी ब्लास्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ, सेकेंडरी ब्लास्टिंग आपको जहाँ तक मालूम है, सेकेंडरी ब्लास्टिंग जब प्राइमरी ब्लास्टिंग करते हैं, जब बड़े बड़े बोल्डर आ जाते हैं और शॉवेल या हैवी मशीनरी द्वारा स्कूटर द्वारा उठाया नहीं जा सकते, भरा नहीं जा सकते, उसको हम सेकेंडरी ब्लास्टिंग करते हैं। दो प्रकार का मेथड होता है, पॉप शूटिंग, प्लास्टर शूटिंग। ठीक है, कहीं कहीं तीन भी होता है, जिसको स्नेक ब्लास्टिंग में बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है। तो सेकेंडरी ब्लास्टिंग का मतलब यही होता है, सेकेंडरी ब्लास्टिंग, फिर उसको हम लोग री ब्लास्टिंग भी बोलते हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो री ब्लास्टिंग इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला 29 नंबर प्रश्न है। इन ओपन कास्ट माइनिंग द पोर्शन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्किंग बेंच इज अ टर्म बेंच, मतलब जो हम लोग इन ओपन कास्ट माइनिंग में उपयोग करते हैं, तो उसको हम लोग जो पोर्शन को निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ से हम लोग मटेरियल को निकालते हैं। तो कट बोलते हैं, बैंक वेट बोलते हैं, बेंच फेस बोलते हैं, बेंच वेट बोलते हैं, तो उसको बेंच फेस बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट। हमने आपको बेंच पैरामीटर पढ़ाया होगा, उसमें एक एक चीज़ को मैंने डिफाइन किया है। आपका बेंच पैरामीटर में बेंच वेट, बेंच फेस, बैंक वेट, कट, क्रेस्ट, टो, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो वो क्लास आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पर्सनल सेफ्टी गैजेट। पर्सनल सेफ्टी गैजेट यानी PPE की बात कर रहा है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें कि आपके मास्क, हैंड ग्लव, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, शूज, ये सभी वगैरह, मास्क, ईयर मफ, ये सभी चीज़ें आ जाती है, नोज क्लिप, ये सभी चीज़ें आ जाती है। तो इसमें आपका स्ट्रेचर जो कि पर्सनल सेफ्टी गैजेट के अंतर्गत नहीं आता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाता है करेक्ट आंसर। अगला 31 नंबर प्रश्न है।
SMP स्टैंड फॉर, SMP का मतलब क्या हो जाता है? 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। SMP मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। CMR जब पढ़ेंगे तो 104 में आपको SMP मिलेगा। MMR में आप लोग बताइएगा कितने में हम लोग को मिलेगा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। रेगुलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद करना ही होगा। सीट बेल्ट इज यूज्ड बाई, सीट बेल्ट का उपयोग कौन करेगा? ब्लास्टर, ड्रिलर, ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर। तो HMM ऑपरेटर यूज़ करेगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है 32 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन में है चार्जिंग ऑफ लीड एजाइड बैटरी ऑफ लोकोमोटिव गिव्स ऑफ। चार्जिंग ऑफ लीड एजिड बैटरी जो होता है लोकोमोटिव का, उसे हम किस प्रकार से मतलब गिव्स ऑफ देता है जब चार्जिंग होता है तो हाइड्रोजन CH4H2SNO2, तो हाइड्रोजन देता है यानी H2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। 34 नंबर प्रश्न, पर्पज ऑफ ड्रिल लाइन इज ओपन कास्ट माइन। तो आप सभी को मसनरी मैंने HEMM पढ़ाया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। HEMM मशीनरी, माइन मशीनरी के नाम से मैंने वीडियो डाला है, उसको कम्प्लीटली देख लीजिएगा। हर एक मशीनरी के बारे में, ड्रैग लाइन, डोजर, स्क्रेपर, बकेट टूल, एक्सकवेटर, ये सभी चीज़ों को बताया और समझाया है। तो पर्पज़ क्या उद्देश्य हो जाता है आपका ड्रैग लाइन मशीनरी का? ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कोल नहीं, डिगिंग ऑफ कोल नहीं, डेरिजिंग वाटर नहीं, तो सही हो जाता है आपका रिमूवल ऑफ बर्डन। बर्डन को रिमूव करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाता है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है सैंडस्टोन इज यूज टाइप ऑफ रॉक एज पर ओरिजिन। हमने बहुत सारे टाइप्स के रॉक पढ़े हैं जैसे इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। तो आपसे अक्सर ये एग्जांपल पूछता है सेडिमेंट्री रॉक के, मेटामॉर्फिक रॉक के, इग्नियस रॉक के। इग्नियस रॉक के मैं बता दूं, इग्नियस रॉक के बसाल्ट होता है, मेटामॉर्फिक के मार्बल होता है और सेडिमेंट्री रॉक के सैंडस्टोन होता है। मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल है। तो सेडिमेंट्री का आप जान ही सकते हैं, सैंडस्टोन, कोल, ये सभी चीज़ें आपके सेडिमेंट्री रॉक में आते हैं। तो सभी को आप एग्जांपल के तौर पर याद करके रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 36 नंबर है कि स्टेपिंग रेशियो क्या होता है? स्टेपिंग रेशियो इन ओपन कास्ट माइन मीन्स क्या हो जाता है? तो मीटर क्यूबिक ऑफ ओवरबर्डन टन ऑफ कोल, मतलब जो ओवरबर्डन लेते हैं क्यूबिक मीटर में लेते हैं और जो कोल लेते हैं टन में लेते हैं, उसी को हम लोग स्टेपिंग रेशियो बोलते हैं। यानी 1 टन कोयला निकालने में जितना क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हटाना पड़ता है, 1 टन कोयला निकालने के लिए जितना क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हटाना पड़ता है, उसी को हम लोग स्टेपिंग रेशियो बोलते हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ डिटोनेटर, मिनिमम लेंथ ऑफ डिटोनेटर लीड वायर कितना होता है? अक्सर पूछा जाता है। या सेफ्टी फ्यूज का लेंथ कितना होता है? तो मिनिमम लेंथ ऑफ डिटोनेटर 1.2 मीटर होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम यूज इन सरफेस माइंस, मतलब सरफेस माइन में किस प्रकार का कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाने वाला है इंस्ट्रूमेंट है? तो वॉकी टॉकी हम लोग ओपन कास्ट माइन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सरफेस माइंस में वॉकी टॉकी का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाता है। ईमेल, फैक्स, लिखी, फीडर, ये सभी प्रकार के कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन कॉमन तौर पे बोल रहे हैं। अब थोड़ी किसी को तुरंत बोल रहे हैं कि हाँ ब्लास्टिंग करिए, तो ईमेल थोड़ी लिखेंगे आप, उसके लिए वॉकी टॉकी का एक जो फ़ोन जैसा होता है उसको यूज़ करते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि बेस ऑफ ओवरबर्डन डंप, बेस ऑफ ओवरबर्डन डंप शुड नॉट हैव ब्लैक कॉटन सॉइल इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। इसका अंतिम प्रश्न नंबर है इस क्लास का। फिर आपका हिंदी वर्जन में मैं आपको उसको हिंदी वाला भी बता देता हूँ, ठीक है। तो HEMM सेल नॉट बी ड्रिवन ओवर, तो HEMM को कहाँ पर नहीं चलाया जाएगा? तो हॉलिंग रोड पर, डिजिग्नेटेड पाथ पर, मार्चिंग रोड पर, इन सभी पर चलाया ही जाएगा। इलेक्ट्रिक केबल और वाटर लाइन्स, जहाँ पर वाटर लाइन से इलेक्ट्रिक केबल है वहाँ पर नहीं चलाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक केबल और वाटर लाइन्स पर नहीं चलाया जाएगा। अब इसी का हिंदी प्रश्न है 21 नंबर, 22 नंबर। इसको फटाफट आप लोग देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों अगर पढ़ाऊँगा तो टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा और मेरे को PY की क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराने हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। अंततः आप सभी के एग्ज़ाम से पहले मैं सब कुछ PY को ख़त्म कर दूँगा
और जितना भी क्वेश्चन डाउटफुल हो आप लोग पूछ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, किसी भी लैंग्वेज में चाहिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल प्रोवाइड करता रह रहा हूँ बैक टू बैक पर डे। 32 नंबर क्वेश्चन, सीट बेल्ट का उपयोग कौन करता है? HMM ऑपरेटर। 33 नंबर क्वेश्चन, लोकोमोटिव के लिए एसिड बैटरी चार्ज करने पर कौन सी गैस निकलती है? जैसे मैंने बताया तो हाइड्रोजन निकलती है। 34 नंबर क्वेश्चन, ओपन कास्ट में टैगलाइन का उपयोग किस लिए होता है? तो ओवरबर्डन हटाने के लिए। उत्पत्ति के आधार पर सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टान है? तो सादी चट्टान है। ओपन कास्ट खान में स्टेपिंग रेशियो का अर्थ क्या है? तो ओवरबर्डन क्यूबिक मीटर अपॉन मतलब रेशियो कोयला टन। टंडर लीड वायर की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 1.2 मीटर। सरफेस माइंस में उस समानांतर उपयोग होने वाली संचार प्रणाली कौन सी है? तो वॉकी टॉकी। ओवरबर्डन डंप का आधार किस मिट्टी पर नहीं होना चाहिए? तो खाली कपास मिट्टी पर। बाकी सभी पर बेस्ट हो सकता है। HMM को किस पर नहीं चलाया जाना चाहिए? तो विद्युत केबल और पाइप के लाइन पर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट माइनिंग वीडियो के साथ, और इसको शेयर करना ना भूलिएगा सभी अपने माइनिंग दोस्त भाई बंधु के साथ। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मिलता है आपको सभी का ज्ञान माइनिंग के बच्चे। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।